अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खुरम इकबाल, कंप्यूटर लेक्चरर, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। जी मेरा बेटा, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिस्टम डेवलपमेंट फेसेस। मेरा बेटा, आप लोग फर्स्ट चैप्टर हमने अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस पढ़ाना है, तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इस टाइम हमने SDLC डिस्कस करना है, जिसमें हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पूरे का पूरा देखेंगे। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर अगर हम देखें तो ये वो फेसेस हैं जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर हमने डिस्कस करने हैं और इन्हीं को हमने यहाँ पर आगे अपने डिटेल में देखना है। थोड़ा सा पहले इनको यहाँ पर डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि पहला देखिए पॉइंट हमारे पास है सिस्टम स्टडी, जिसको आपकी बुक के अंदर फिजिबिलिटी स्टडी भी कहा गया होगा या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी कहा गया होगा। मेरा पुत्र, ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कहें या फिजिबिलिटी स्टडी या फिर सिस्टम स्टडी कहें, ये बात ठीक है कि हम एग्जिस्टिंग सिस्टम को रीड कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग सिस्टम से मुराद क्या है? देखिए, हम जब किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम उस कंपनी के पास जाएंगे, वो कंपनी हमें बताती है कि हमने ये सॉफ्टवेयर बनवाना है। आफ्टर दैट रिक्वायरमेंट का फेज शुरू होता है, यानी हमने अपने मुताबिक पहले इन्वेस्टिगेशन करनी है कि आया कि वाकई इनको सिस्टम की जरूरत है या ये जस्ट ऐसे ही अपनी तरफ से ख्याली प्लाव में चल रहे हैं कि हमें सिस्टम बनवाना है और इनका कोई सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लान नहीं है और ना ही ये सिस्टम के मुताबिक कोई रिक्वायरमेंट हमें दे सकते हैं। तो सिस्टम स्टडी के अंदर हम उनका एग्जिस्टिंग सिस्टम देखते हैं। जैसे कि फर्ज करें कॉलेज है, कॉलेज आपको कहता है कि हमने सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो पहले आप उस कॉलेज का विजिट करेंगे, आप उस कॉलेज का पहले सारा सेटअप देखेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर बनाकर देने से पहले वो किस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे थे। वो जिस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे थे, आप उस सॉफ्टवेयर को रीड करेंगे, उस सॉफ्टवेयर की वर्किंग चेक करेंगे, उसमें डाटा कैसे आ रहा है, डाटा कैसे जा रहा है, कौन कौन सी वैल्यूज वो सेव कर रहे हैं, किस किस फंक्शनैलिटी पर वो डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, यानी वो सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट कर रहा है। फिर आपका सॉफ्टवेयर उस मौजूदा सॉफ्टवेयर से बेहतर होना चाहिए। जाहिर, अगर हम पुराना सॉफ्टवेयर जैसा ही एक और सॉफ्टवेयर बनाकर दे देंगे तो फिर हमें नया सॉफ्टवेयर बनाकर देने की जरूरत ही क्या है। हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब हम पुराने मौजूदा सिस्टम से बेहतर सॉफ्टवेयर बनाकर देते हैं, फंक्शनैलिटी वगैरह चेंज कर देते हैं, देन हम अपना नया सॉफ्टवेयर उनको बता सकते हैं या दे सकते हैं, या पॉसिबिलिटी है कि वो एक्सेप्ट करेगा। बेटा, ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो मौजूदा सिस्टम को रीड किया जाता है वो सिस्टम स्टडी के अंदर होता है। उसके बाद सिस्टम एनालिसिस है कि जो हमने अब सिस्टम बनाना है हम उसके ऊपर एनालाइज कर रहे हैं कि यार हमने क्या क्या बनाना है, उसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी है, इंटरव्यू लेना होगा हर सिंगल एम्प्लॉयज़ का कि यार आपके मुताबिक सिस्टम में क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ और होनी चाहिए, और पुराने सिस्टम के अंदर कौन कौन से नुकसानात थे, कौन कौन सी वैल्यूज़ थी जिनकी वजह से आप लोग सोच रहे हैं कि हमें नए सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, कौन कौन से ड्रॉबैक थे उसके, क्योंकि आप देखिए उसकी गलतियां ख़त्म करके अपना नया सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। तो ये इसके लिए हमें सिस्टम एनालाइज करना पड़ेगा, सिस्टम एनालिसिस के अंदर। और फिर उसके बाद हम जब सारी रिक्वायरमेंट हमारे पास आ गई, इसमें डाटा गैदरिंग भी आएगी। डाटा गैदरिंग टेक्निक्स हमारे पास काफ़ी सारी होती हैं, जैसे कि आप इंटरव्यू ले सकते हैं। इंटरव्यू के अंदर सिंगल टू सिंगल पर्सन का जाकर आप इंटरव्यू लेंगे, उनका एडमिन हो सकता है, उनका एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। और एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो डाटा हमें एम्प्लॉय से मिलेगा वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा हमारे लिए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ किसी भी सिस्टम के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं एज कंपैरेटिव एडमिन। एडमिन ने सिर्फ एक ऑर्डर दे देना होता है और उसको फॉलो एम्प्लॉयज़ ने करना होता है। प्रॉपरली यूज जो सा होता है सॉफ्टवेयर वो एम्प्लॉयज़ की तरफ से होता है। तो एम्प्लॉयर जो से नॉर्मल एडमिन के अलावा जितने एम्प्लॉयज़ हैं हम उनके पास जाएंगे और उनसे सारों से सिंगल इंटरव्यू लेंगे। अच्छा, इंटरव्यू में टाइम कंज्यूमिंग है, आप उसमें वक्त बहुत लग जाएगा। मेरा बेटा, इस वक्त को बचाने के लिए फिर हम एक और तरीका है डाटा गैदरिंग का, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर के अंदर क्या होता है कि हम एक पूरे का पूरा पेपर डिजाइन कर लेंगे, उस पेपर के अकॉर्ड उसके ऊपर लिमिटेड जो से हमारे अहमियत रखते हुए सवालात हैं वो सारे के सारे उस पेपर पे लिखे होंगे। हम उन एम्प्लॉयज को जाकर वो पेपर दे देंगे और उनसे कहेंगे इन सवालात के जवाब आप लिख दें। तो वो भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डाटा है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये प्रॉब्लम है, हम ये सोल्यूशन चाहते हैं। ये सारी जो डिस्कशन हम कर रहे हैं ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की है। आपने सॉफ्टवेयर की टाइप्स पढ़ी हैं, दो तरह के सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आकर हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर को डिस्कस करें, क्योंकि यूजर दो तरह के होते हैं। एक यूजर वो जो कहता है कि सिर्फ मेरी पसंद का सॉफ्टवेयर मुझे मिले, जस्ट लाइक एज शंग्रीला बेकरी, चेजअप या कॉलेज सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम जिसे कहते हैं। तो ये सारे वो सॉफ्टवेयर जो कस्टमाइज हैं, जो पर्टिकुलर कस्टमर के लिए बने हैं, बिल्कुल पर्टिकुलर कस्टमर के लिए बने। और पैकेज सॉफ्टवेयर वो होता है जो जनरल पब्लिक सॉफ्टवेयर होता है, सारी की सारी अवाम एक ही तरह का सॉफ्टवेयर यूज करी, जस्ट लाइक एज फेसबुक, जस्ट लाइक एज MS वर्ड, जस्ट लाइक एज MS पावर पॉइंट, MS ऑफिस, सारे का सारा ये पैकेज सॉफ्टवेयर है।
तो बेटा यहां पर जो बात समझने वाली है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेन पॉइंट, कि हम इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने से पहले पूरी एक रिसर्च करेंगे, पूरा डाटा गैदर करेंगे। डाटा के अंदर क्वेश्चनेयर के अंदर हम अपने सवालात लिखेंगे। अच्छा, क्वेश्चनेयर के बाद फिर हम सिर्फ इंटरव्यू और क्वेश्चनेयर के ऊपर ही डिपेंड नहीं करेंगे। फिर हमारा थर्ड एक और फेस है, एक और तरीका है जिससे हम डाटा गैदर कर सकते हैं। वो कौन सा है कि हम जाकर खुद से ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन के अंदर आ जाएंगे। जो डाटा गैदर हुआ, जो वैल्यूज उन्होंने दी, ये एनालिसिस के अंदर है सारा कुछ, सिस्टम एनालिसिस के अंदर ही अभी हम हैं कि यहां पर जो डाटा गैदर हुआ, हम उस सारे के सारे डाटा को जाकर अब कंफर्म करेंगे। हम वहां पर विजिट करेंगे, खुद उनका सॉफ्टवेयर देखेंगे, खुद उनकी वैल्यूज देखेंगे कि कौन कौन सा डाटा, ये स्टूडेंट की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कॉलेज सेव कर रहा है, हमें इन्होंने ये बताया, क्या ये ही एग्जिस्ट कर रहा है, हमें इन्होंने ये प्रॉब्लम बताई है या ये वैल्यूज बताई हैं, क्या ये पॉसिबल है कि ये जो सोच रहे हैं कि वही बनेगा। तो बेटा ये सारा कुछ सिस्टम एनालिसिस के अंदर होगा। अच्छा, फिर उसके बाद डाटा गैदरिंग के अंदर एक फोर्थ प्रोसेस आएगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम, मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, हम वहां पर सैंपलिंग करेंगे कि जो डाटा वो गैदर कर रहे हैं हम उसका सैंपल भी लेंगे प्रिंट की शक्ल में या फॉर्म। जैसे आप लोगों ने एडमिशन लिया कॉलेज का, तो कॉलेज में आपने अपना फॉर्म एक सबमिट करवाया जिसमें आपने अपना लिमिटेड एक डाटा था जो आपने लिख कर उनको दे दिया, तो ये भी तो अब डाटा गैदरिंग हो रही है ना। इसी तरह से हम वो फॉर्म उनसे हासिल कर लेंगे और उसी फॉर्म को डिजाइन कर देंगे कि सॉफ्टवेयर के ऊपर भी यही काम हो कि स्टूडेंट आए और स्टूडेंट, जैसे देखिए आप लोग ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं, तो मेरा बेटा आप ऑनलाइन एडमिशन में यही तो होता है कि स्टूडेंट आता है और अपना रिक्वायर्ड डाटा वहां पर प्रोवाइड कर देता है। वो डाटा कौन सा प्रोवाइड करता है, जो फॉर्म के अंदर डिक्लेयर होता है कि आपको आपका नेम बताना है, फादर नेम बताना है, सेल नंबर बताना है, CNIC नंबर बताना है, ये सारा कुछ डाटा गैदरिंग है। तो इस सारे को हमने रीड करना है, फिर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर देखना है कि ये पॉसिबल हो कि ये सारा का सारा डाटा जो हमने गैदर किया, जो इंफॉर्मेशन गैदर की, हमारे सॉफ्टवेयर का हिस्सा बने। सिस्टम एनालिसिस के अंदर हम सारा कुछ करने के बाद फिर उसके बाद एक रिपोर्ट बनाते हैं, एनालिसिस रिपोर्ट होती है। एनालिसिस रिपोर्ट फिर हम फॉरवर्ड करते हैं कहां पर, सिस्टम डिजाइन में, जिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिस्टम बनना शुरू होगा। ये हम यहां पर ये भी कह सकते हैं कि सिस्टम डिजाइन के अंदर लॉजिकल डिजाइनिंग पहले ज्यादा होगी कि यार ये सिस्टम जो है इस तरह से बनना चाहिए। लॉजिकल का मतलब होता है कि वहां पर हम कम्युनिकेशन करेंगे आपस में, टीम मैनेजमेंट बैठकर सारी की सारी, सॉफ्टवेयर बनाने वाले की बात हो रही है। अब यूजर हट गया है, अब हम लोग आ गए हैं। फर्ज कर लें कि आप मेरी टीम हैं, आप प्रोग्रामर्स हैं, मैं आपके साथ मिलकर अब बैठ के मीटिंग करूंगा कि बेटा ये रिक्वायरमेंट है, अब बताएं सिस्टम कैसे डिजाइन करना शुरू करें। हम पहले किस तरफ जाना चाहिए, पहले कौन सा टूल बनाना चाहिए, पहले एडमिन का टूल बनाना चाहिए, अकाउंट्स का बनाना चाहिए, फ्रंट ऑफिस का बनाना चाहिए या एग्जामिनेशन पोर्शन बनाना चाहिए। ये सारा का सारा सिस्टम डिजाइन का हिस्सा है। जब सिस्टम डिजाइन फिजिकल और फिर फिजिकल भी बन जाएगा, क्योंकि लॉजिकल था पार्ट ऑफ अ डिसीजन, पार्ट ऑफ अ डिस्कशन, आफ्टर दैट हम फिजिकल की तरफ जाएंगे कि रियलिटी में एक सिस्टम डिजाइन हो जाएगा। उस सिस्टम जो डिजाइन किया उस सिस्टम को फिर हम लेकर चलेंगे सिस्टम कोडिंग की तरफ। बहुत अहम हिस्सा, सबसे ज्यादा टाइम यहीं पर लगता है और यहीं पर मेरा बेटा आपकी स्पेशलिटीज की जरूरत है। आप प्रोग्रामर्स बनेंगे, अल्लाह आपको कामयाब करे, आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, तो बेटा आपका काम असल फिर यहां से शुरू होता है कि कोडिंग स्टार्ट होती है। सिस्टम डिजाइन करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता, वो आप यूजर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप डिजाइन कर लेते हैं। लेकिन अब उस सिस्टम के अंदर एक्शन लेकर आना है, रिएक्शन लेकर आना है, वर्किंग लेकर आनी है। ये सारे का सारा काम मेरा बच्चा यहां पर अब हम कोडिंग के अंदर करेंगे। कोडिंग बहुत लंबा प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लेता है। इसके अंदर हमने सारे के सारे कंट्रोल्स को इन्वॉल्व करना है, बहरहाल प्रोग्रामिंग होती है। आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में हैं, सिर्फ मैं आपको इतना, मेरा चंदा मेरा बच्चा, मैं इतना बताऊंगा कि यहां पर हम सिर्फ हर एक बटन की वर्किंग को इन्वॉल्व करेंगे। जैसे आप बटन प्रेस करते हैं, सेव का डाटा सेव हो गया। ये डाटा का सेव होना, वो सारा डाटा कैप्चर होना, दिस इज द पार्ट ऑफ कोडिंग। ये हम कोडिंग में करते हैं। तो ये कोडिंग आपने लिखनी है। उसके बाद जब आप कोडिंग कर ली, सिस्टम डिजाइन हो गया, फिर आप इस सिस्टम की और कोडिंग की अकॉर्डिंग टू द यहां पर आकर फिर हम क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में क्या होगा कि यहां पर हम सिस्टम को टेस्ट करेंगे कि जो हमने कोडिंग की, सिस्टम डिजाइन किया और कोडिंग की, और इन दोनों को मर्ज करके अब हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ये आया कि वर्किंग सही कर रहा है। सिस्टम टेस्टिंग करेंगे। अच्छा, सिस्टम टेस्टिंग में अगर कोई इशू आता है, क्योंकि सिस्टम टेस्टिंग के अंदर हम ये भी चेक करते हैं कि यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो यहां पर सिस्टम टेस्टिंग जब करेंगे तो इसके अंदर हो सकता है काफी सारे एरर्स आए, फिर वो एरर्स रिमूव करने होंगे। तो यहां पर पॉसिबल होता है कि हम दोबारा कोडिंग की तरफ जाएं या सिस्टम डिजाइन की तरफ जाएं, दिस इज पॉसिबल। लेकिन ये डायग्राम के अंदर भी शो नहीं किया, लेकिन ये पॉसिबल है कि अगर देखें कोई एरर आ जाता है तो चंदा हम यहां से वापस जरूर जाएंगे। ठीक हो गया। और फिर कोडिंग करने के बाद टेस्टिंग करना। अच्छा, टेस्टिंग में भी दो तरीके होते हैं, एक होता है यूनिट टेस्ट,
यूनिट टेस्टिंग का मतलब होता है कि हम यहां पर पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को चेक नहीं करेंगे, हम उस सॉफ्टवेयर के एक हिस्से को चेक करेंगे। पहले उसके एडमिन पोर्शन को सिर्फ चेक किया, फिर अकाउंट के पोर्शन को चेक किया, फिर एग्जामिनेशन पोर्शन को चेक किया, फिर ये सारे के सारे पार्ट बाय पार्ट चेक किया हर सिस्टम को। फिर जब देखा सारे के सारे पार्ट सही चल रहे हैं, फिर उनको मर्ज करके फिर हम पूरे सिस्टम की टेस्टिंग करेंगे। ये होता है सिस्टम टेस्टिंग, कि पूरा होल सिस्टम अब चेक होगा। जब सिस्टम टेस्ट हो गया, फिर आप किस तरफ जाएंगे? इंप्लीमेंटेशन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एसडीएलसी का सबसे अहम हिस्सा ये भी है, क्योंकि इसमें हम अब यूजर को इन्वॉल्व कर चुके हैं। अब यूजर हमारे सॉफ्टवेयर के साथ अटैच हो गया है। अब यहां पर इंप्लीमेंटेशन के दौरान हमने यूजर को ट्रेनिंग भी देनी होती है। सिर्फ ये नहीं होता कि सॉफ्टवेयर बनाकर उनको दे दिया और वो इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। यहां पर इंप्लीमेंटेशन के 4 फेसेस होते हैं, 4 तरीकों से। ये इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पायलट इंप्लीमेंटेशन होती है, डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन होती है, पार्ट बाय पार्ट इंप्लीमेंटेशन होती है, पैरेलल इंप्लीमेंटेशन होती है। मेरा बेटा यहां पर इंप्लीमेंटेशन में असल में करना क्या होता है कि हमने यूजर के हवाले कर रहे हैं सॉफ्टवेयर कि भी अब इसे इस्तेमाल करो। अच्छा, फिर यूजर भी काफी सारी बातें बताता है कि यार इसमें भी ये भी कमी है, अच्छा इसमें ये भी चेंजिंग करनी है। जो जो एग्रीमेंट हुआ, जब आप पहले उसके पास गए थे सिस्टम एनालिसिस करने और ये सिस्टम स्टडी करने, तो इस दौरान आप एक एग्रीमेंट डिजाइन करते हैं कि मैं ये सॉफ्टवेयर बनाकर आपको दूंगा। जब आप वो एग्रीमेंट कर चुके, आपने सारे के सारे पॉइंट्स, की पॉइंट्स लिख लिए, फिर जब हम इंप्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं तो इंप्लीमेंटेशन में हमने यही चीज चेक करनी होती है कि आया कि ये काम मुकम्मल है। जब यूजर कहता है कि हाँ भी ये काम मुकम्मल है लेकिन मुझे एक्स्ट्रा भी फंक्शनलिटी चाहिए, फिर उसके एग्रीमेंट के अंदर भी एडिटिंग होगी। जाहिर है पैसे भी तो भरने हैं ना, हम जितना एग्रीमेंट हुआ था हम उसके मुताबिक तो काम कर चुके हैं। हो सकता है इंप्लीमेंटेशन के बाद यूजर को पता चले यार इसमें ये भी फंक्शन आने चाहिए, ये भी फंक्शन आने चाहिए, तो जितने फंक्शन बढ़ते जाएंगे उतना ही पैसा भी बढ़ता जाएगा। यानी वो एक सॉफ्टवेयर बनाने का हिस्सा है। बहरहाल इंप्लीमेंटेशन के अंदर फिर हम क्या करते हैं, यूजर को ट्रेनिंग देते हैं कि आपने इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कैसे करना है। उनके कुछ एम्प्लॉयज़ को बुला लिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और जब वो ट्रेनिंग हो जाती है उसके भी चार्जेस होते हैं अलग से। जब वो ट्रेनिंग हो जाती है फिर उसके बाद हम उनको सॉफ्टवेयर के साथ छोड़ देते हैं कि अब आप इसे इस्तेमाल करें। कुछ ड्यूरेशन दी जाती है, 3 to 4 मंथ दिए जाते हैं उन्हें कि आप इसमें चेक करें कि ये अगर एरर नज़र आता है आपको बताए हुए फंक्शंस में, तो हम उसके जिम्मेदार हैं, हम उसको ठीक करके देंगे। जब एक बार फाइनल हो गया, यूजर ने कहा बिल्कुल ठीक है, ओके है, देन फिर हम क्या करते हैं, उनको सिस्टम दे देते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में ये मेंटेनेंस और रिव्यू चलता रहता है। मेंटेनेंस का मतलब जैसे आप लोग देखें फेसबुक का सॉफ्टवेयर आपने ऐप इंस्टॉल की मोबाइल के अंदर, तो क्या ख्याल है कि वो पूरी जिंदगी ऐप ऐसी चलती रहती है? नहीं मेरा बेटा, यहां पर क्या होता है कि ऐप आए दिन अपडेट होती रहती है। तो वो अपडेशन जो सी उसकी आए दिन अपडेट होना, वो मेंटेनेंस है कि वक्त के मुताबिक, फ्यूचर के मुताबिक जो जो जरूरत अब होती है वो सिस्टम में फिर ऐड होती रहती है, और ये मेंटेनेंस चलती रहती है। कभी स्पीड का मसला आ जाता है, कभी उसकी परफॉर्मेंस का मसला आ जाता है, ट्यूनिंग का इशू आ जाता है, तो ये सारे के सारे हम फिर मेंटेनेंस में देखते हैं। क्लियर हो गया? ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का सिर्फ इंट्रोडक्शन था। यस, जस्ट इंट्रोडक्शन। अभी आपका काम सिर्फ इतना है, इस इंट्रोडक्शन को, इस डायग्राम को गौर से देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, हर सिंगल पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और अगर कहीं पर भी कोई होगा मसला, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना और अच्छे से लेक्चर अटेंड करना है। कहीं पर कोई इश्यू हो बेटा, मैं आपके सवालात का इंतजार करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।